मुझे पहले से पता था बैकलैंड वॉज स्ट्रॉन्ग, स्कॉट लीडर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ आदमी लाल पोशाक में आते हैं और बोलते हैं दैट्स वाई हम होंगी कम्युनिटी के स्ट्रॉन्ग लाए हैं। बट नाउ तभी हीरो की एंट्री होती है, देन तभी लड़ाई होती है और बहुत धमाकेदार लड़ाई होती है। फिर तभी बोलते हैं हम बुरी तरह से हार रहे हैं, हम बुरी तरीके से कुचले जा रहे हैं, ब्लड ही ब्लड दिखता है। बड़ा खतरनाक सा मुंह बनाते हुए एक आदमी बोलता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर वह खतरनाक आदमी बोलता है कि स्कॉट लीडर वॉज कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। और इनेमी जो होता है, जो बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा होता है, वह बहुत ही गुस्से में होता है। क्या यह उस आदमी की वजह से है? वह यॉन के बारे में बोलता है। यॉन अपने माइंड में सोच रहा होता है, यह सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे मेरी पूरी बॉडी ब्रेक अपार्ट, मैं सांस बहुत डिफिकल्टी से ले पा रहा हूँ। और वह बहुत हफ रहा होता है। यॉन अपने माइंड में बोल रहा होता है कि बट इससे भी हार्ड क्या हो सकता है। फिर उसके मास्टर झैंग बोलते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, यू कैन स्टिल मूव। देन बॉडी धर्मा बोलते हैं हमारी ट्रेनिंग इतनी आसान नहीं थी कि तुम फॉल अपार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक दिस। मास्टर झैंग बोलते हैं ओ लुक एट यू, हिल नहीं रहे हो ना। मास्टर बोधी बोलते हैं पुश योर सेल्फ। दोनों मास्टर की बातें सुनते हैं का उत्साह बढ़ता है और वो अपने आप को रेडी करता है। मास्टर झैंग बोलते हैं कि यू विल मूव फॉर अ काउंट ऑफ 3 स्टार्ट। मास्टर बोधी बोलते हैं इम्पोर्टेंट ये नहीं कि बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। मास्टर बोलते हैं 1 2, लेग को बढ़ाते हैं यौन, लेग को बढ़ाते हैं यौन। ब्लू लाइट के साथ अपनी शक्तियों के साथ बढ़ता है यौन। यौन के फेस पर पेन दिख रहा है। यौन फर्स्ट स्टेप बढ़ाते हुए, आंखों में पेन को दिखाते हुए कदम बढ़ाते हुए मास्टर झैंग बोलते हैं देखो धर्मा, चिंगुन ने अपनी फर्स्ट स्टेप बढ़ा लिया है। क्लैप क्लैप हो बॉडी धर्मा बोलते हैं कि इट फील लाइक राइजिंग अ चाइल्ड, क्लैप क्लैप। फिर लंबी चोटी वाले 3 लोग रेड कलर के पोशाक पहने हुए दिखाई देते हैं, हाथ में तलवार पकड़े हुए दिखाई देते हैं। यौन के फेस पे पेन दिख रहा होता है और लड़ाई की मुद्रा में खड़ा हुआ दिखाई देता है। यौन के हाथों में सुनहरे कलर की एनर्जी दिखाई देती है और कहता है यौन दे से पेन गेट्स लाइटर देन शेयर्ड, दर्द को बांटने से कम हो जाता है। फिर यौन ने कदम बढ़ाया और बोला यू शुड ऑल्सो, और फिर एनर्जी का यूज करके येलो लाइट एनर्जी से तीनों पे वार करते हैं यौन, और तीनों पर वार करते हुए अपने पेन को राहत दी। फिर हमें चेहरा दिखता है घर करते हुए, जो कि बहुत गुस्से में होता है, जिसका गुस्सा नाक पे ही चढ़ा हुआ होता है। यौन ने तलवार पकड़ी हुई है और वो फाइट की पोजीशन में है। यौन लड़ाई करते हुए बोलता है डिड दैट बास्टर ओनली ईट जिंजिंग राइस बाउल एट द वुडांग सेक्ट, वेट इज दैट इवन वुडांग स्टाइल मार्शल आर्ट, क्या ये वुडांग स्टाइल का मार्शल आर्ट है? और यौन के सामने 2 लोग लड़ते हुए बोलते हैं तुम क्या बात बढ़ा रहे हो? यौन अपने मन में सोचता है ब्लू लाइट में यौन हंसते हुए बोलता है क्या आपको नहीं पता आजकल यंग मार्शल आर्ट खुद से ही बात करना ट्रेंड चल रहा है। एक एनिमी बोलता है खुद से बात करना ट्रेंड में है। फिर दूसरा बोलता है व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट। फिर तलवार निकालते हुए यौन ब्लू बैंगनी लाइट एनर्जी में दोनों को खत्म कर दिया। यौन बोलता है स्माइल करते हुए बोलता है अगर आपको समझ नहीं आया तो भूल जाइए। पेड़ों के पीछे से आवाज आती है, एकदम से धमाकेदार आवाज आती है, समवन स्टॉप दैट गाइस। आवाज आई, उसे टकडप जैसी आवाज आई, फिर बेकाबू होने से पहले पकड़ लो। 3 एनिमीज तलवार से लड़ रहे होते हैं। यौन ने अपनी एनर्जी को दिखाते हुए येलो लाइट से दोनों को मार गिराया। यौन चिल्लाते हुए बोलता है नाउ आई एम रियली पेन में बोल रहा होता है, और यौन बोल रहा होता है एट माई लिमिट। यौन जमीन पर एकदम से गिर जाता है। वो 2 आदमी बोलते हैं रुको, एकदम से क्या हो गया, अभी क्या हुआ? वे लोग बोलते हैं क्या वह बेहोश हो गया है? अगर ये कमीना ना होता तो? लोग बोलते हैं किल हिम, हैव टू किल दैट बास्टर्ड। तीनों गुस्से में थर्राते हुए बोलते हैं लड़ने की पोजीशन में। फिर यौन के स्क्वाड लीडर आते हैं और बोलते हैं गुस्से में बोलते हुए स्टॉप देम, हैं उसके एक बाल को भी नुकसान ना पहुंचने दें। फिर दोनों साइड से बहुत तेजी से लड़ाई होती है, तलवार लड़ रही होती हैं, एक दूसरे से टकराती हुई दिखाई देती हैं। दोनों साइड के लोग और लाइट एनर्जी भी दिख रही होती है, और एनिमीज बोल रहे होते हैं तलवार लेते हुए अब समय आ गया है उस कमीने का गला काट दो। स्लैंग आवाज आती है बहुत जोरों से, तलवारों की टकराने की आवाज आती है और चीरते हुए तलवार की आवाज आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़ते हुए? योद्धा बोला। स्क्वाड लीडर बोलते हैं मेरे सामने किससे लड़कर खड़ा करने वाले हो? पिंक लाइट से स्क्वाड लीडर लड़ते हुए और योद्धा सभी को मारते हुए स्क्वाड लीडर बहुत तेजी से सबको मारते हैं। एनिमीज मास्टर बोलता है स्क्वाड लीडर से क्या आपको यकीन है चिंगुन ने सच में वुडांग से सीखा हुआ है? मार्शल आर्ट एक टेम्परेरी एम्पलीफायर की स्ट्रेंथ है जो यूजुअली कम्फर्ट टेक्निक है जो अवेकन डोरमेंट एनर्जी भी होती है। एनिमी मास्टर बोलता है द काइंड ऑफ मार्शल आर्ट यूज्ड बाय डायनामिक सेक्स, मतलब राक्षसी एनर्जी में यूज किया जाता है, ये वही टेक्निक है क्या? तब स्कॉट लीडर बोलता है इज सो प्योर गुड नॉट डिमोनिक, मतलब राक्षसी नहीं है ये। मैं कुछ मार्शल आर्ट जानता हूँ जो ताकत बढ़ाते हैं। फिर वह बोलता है मैं जानता हूँ कि चिंगुन का गुरु कौन है। यौन के ऊपर हाथ रखकर बोलता है मास्टर बोधिधर्मा और जैंग बात कर रहे होते हैं। नाउ वे, क्या हमें पता चल गया है? यह कोई और नहीं ग्रेट सेज स्योमुन है, द ग्रेट सेज स्योमुन।
फिर दोनों देख रहे होते हैं और दोनों बात करते हैं। पहला बोलता है, आर यू टॉकिंग अबाउट अनपैरेलल्ड जीनियस हु wants a discipline of 9 great sex। दूसरा बोलता है, अगर वह 9 sex converging to one cultivation technique है, that would explain the method of amplification। आखिरकार वह मार्शल आर्ट फंडामेंटली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट हार्मनी है। मास्टर झैंग सोचते हैं कि वे इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और किस बारे में बड़बड़ा रहे हैं। बोधिधर्मा बोलते हैं, हो फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट इज ऑलवेज अ मोर रिस्पॉन्सिबल एक्सप्लेनेशन, डोंट यू थिंक। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन है तो आपको नहीं लगता? मास्टर जैन बोलते हैं, इसके बारे में सोचें या फिर सुने। ने मार्शल आर्ट को 9 सेक्स को मिलाकर बनाया है और द मार्शल आर्ट ऑफ ऑल 9 ग्रेट सेक्स ऑफ क्रिएट अल्टीमेशन मार्शल आर्ट। फिर मास्टर जैंग सोच रहे होते हैं, बोलते हैं, हालांकि जाहिर तौर पर यह सब विफलता से समाप्त। फिर एकदम से बहुत से एनिमीज दिख रहे होते हैं रेड ड्रेस में। बहुत से लोग दिख रहे होते हैं रेड ड्रेस में तलवार पकड़े हुए जंग के मैदान पर। स्क्वाड लीडर होंग को गिव अप करने का समय आ गया है। स्क्वाड लीडर बोलते हैं, हार मान लो, आखिर ये स्टेज आ ही गई। और दूसरी तरफ एनिमीज बोलते हैं, जोंग इंगॉल ये उस कमीने के हाथों धोखा खाने का नतीजा है। जोंग बोलता है, खैर जल्द ही मैं उससे मोटी रकम वसूल लूंगा। अफसोस की बात है कि मैं खुद इसे देखने के लिए यहाँ नहीं सोचता है तलवार बढ़ाते हुए, शैडो ऑफ लाइट में आपको ऑफर देता हूँ, क्यों ना हम दोनों पीछे हट जाएं और मेरी जान को गिरवी रख दें। मास्टर झैंग बोलते हैं, सोचकर 2 गुना है तो 10 गुना चुकाऊंगा। इज दैट द लॉ ऑफ म्यूरियम। भोलेपन की कीमत अक्सर बाद में आपको अपने लोगों के ब्लड से चुकानी पड़ती है। फिर जमीन में खून ही खून दिखाई दे रहा होता है। माफ करना, लेकिन म्यूंगन एजेंसी को मिटाने में शामिल लोगों के कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं निकलेगा। इनेमी बोलता है, खड़े होकर तलवार जमीन में लगाकर, क्या ऐसा है? फिर वह अपने दांतों से मारता हुआ और खून की चींटे लेता हुआ, When your brother come looking for revenge, later give him this message, refuse लिखता हुआ कपड़े में। जब तुम्हारे भाई बाद में बदला लेने आए तो उन्हें यह मैसेज दे देना, ब्लड से रिफ्यूज कपड़े में लिखता हुआ। जोंग इंगॉल बोलता है, वह आदमी सांप जैसा है, आपको सावधान रहना चाहिए। लीडर बैक। स्क्वाड लीडर बोलता है, ऐसा नहीं है कि हमें भी इस ब्लड बाथ से अंजाम देने में आनंद आया हो। वह बोलता है, कपड़ा पकड़ कर कि मैं इसका अच्छा यूज करूंगा, उसका अच्छे से पालन पोषण करें, उसमें बहुत पोटेंशियल है। यॉन प्लीज फॉरगिव मी। वह वाकई एक होनहार बच्चा है। बिल्कुल, आखिरकार वही बच्चा था जिसने बैलेंस बिगाड़ा था। एनिमी, उसके बिना आपके इतना आसान समय नहीं मिला होता। दोनों में लड़ाई होती है। फिर से एनिमी और मास्टर के बीच लड़ाई होती है। अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एनिमी बोलता है, अब इसे खत्म करते हैं, कम से कम अंतिम टाइम के लिए। एनर्जी दिख रही होती है दोनों लोगों की। और बोलता है, आइए सोचे मार्शल आर्टिस्ट की तरह पूरी ताकत से लड़ते हैं। ब्लू लाइट और बैंगनी लाइट दिखती है कि रेड लाइट एनर्जी लड़ते हुए। स्क्वाड लीडर की आंखों में बहुत सारा दर्द और गुस्सा दिखता हुआ। अब शुरू होता है हमारा नया एपिसोड और यहाँ पे चिंगवन जो होता है वो बेहोश होता है। दूसरे सीन में ये दिखाया जाता है, सेओल उसके सपने में आई हुई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करते हुए उसको सेओल को देखता है और बहुत ही ज्यादा भौचक हो जाता है। चिंगवन पड़ा होता है नीचे और सेओल उसको हाथ दे रही होती है उठने के लिए। उसके सपने में एक नूना नाम का व्यक्ति आता है। फिर वो आदमी बोल रहा होता है, नूना तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम जाग रहे हो चिंगवन? सीन दिखाया जाता है, जंगल के बीचों बीच में सैनिक आग ताप रहे होते हैं। जो चिंगवन होता है वो अरेस्ट कर रहा होता है और वह कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल कमीने। इसका दोस्त मुंह बोल रहा होता है, देखो तो सही, तुम बिल्कुल ठीक चल रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम दर्द के कारण बिल्कुल हिल नहीं पाओगे। वह गुस्से में उसको कस के पटक देता है। फिर वह बोलता है, दर्द होने पर हिलना नहीं चाहिए, रुको मैं अपने हाथों से तुम्हारी मालिश करता हूं, रुको स्ट्राइक टेक्निक से करता हूं। फिर वो अपने हाथों को जल्दी जल्दी निकालता है। पीछे से स्क्वाड लीडर आते हैं और उसकी खोपड़ी पर कस के जोर से मुक्का मारते हैं। और जो ये आदमी इतनी देर से यॉन के पीछे पड़ा हुआ, ये कोई बाहरी सैनिक होता है जो यॉन के पीछे पड़ा हुआ होता है और स्क्वाड लीडर आकर इसको बहुत तेजी से मुक्का मारता है। लीडर पूछते हैं कि आपका शरीर कैसा है, महसूस कर रहे हैं? चंगुन कहता है, यह ठीक है। वह अनजान आदमी बोलता है, खूब आराम करो। कहता है कि मैं आपके लिए इस परेशानी को दूर कर दूंगा। यॉन रेस्ट कर रहा होता है और पूछता है कि होंगो सेक्स के लोगों को क्या हुआ। जो स्क्वाड लीडर होते हैं उस आदमी को लेकर बाहर जा रहे हैं। स्क्वाड लीडर कहते हैं कि होंग मुंडुक और उसके सभी लोगों को बहुत अच्छे से निपट लिया गया है, मतलब कि उन सभी लोगों को मार गिराया है और खून ही खून की छींटे पड़ी हुई हैं। मैं उनको जाने देना चाह रहा था, लेकिन मुरीम इतना अच्छा आदमी नहीं था कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं। चिंगवन कहता है, मैं समझ गया। यॉन से कहते हैं, तुम बहुत परेशान हो गए, अब तुम थोड़ा आराम करो। कैंडल जल रही होती है और कमरे में कोई नहीं होता है। इट्स अ हार्ड इवन सेट अप प्रॉपर्ली। सही से बैठना भी मुश्किल हो रहा है। चिंगवन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, उसका फेस बिल्कुल ही टप हो जाता है। फिर लीडर आते हैं और कहते हैं, क्या तुम जग रहे हो? चिंगवन कहता है, हाँ, क्या चल रहा है? फिर वह आदमी कह रहा होता है, खैर, मुझे हर चीज के लिए खेद है कि मुझे बचाने के लिए थैंक यू। फिर वह आदमी बोलता है, क्या सभी लोग ऐसा ही महसूस करते हैं? चिंगवन कहता है, शायद ये अजीब है। फिर वह आदमी थैंक यू बोलकर कहता है कि खैर मैं चलता हूँ। वह उसके रूम से बाहर निकलते हुए जा रहा होता है, भाग रहा होता है और सभी 3-4 लोग देख रहे होते हैं। जब चिंगवन अपने होश में नहीं था, बेहोश था और उसके सपने में शेओल आई हुई थी और वह अब सोचता है, क्या यह प्यार का इजहार था? फिर अपने माइंड में सोचता है, चुप रहो। फिर यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि बहुत ही सन्नाटा छाया हुआ और अंधेरा हो चुका होता है। फिर वह पलटी मारकर बैठा हुआ होता है सन्नाटे में और बोल रहा होता है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो वो बोलते हैं, यस। बोधिधर्मा बोल रहे होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि यह बहुत बड़ी समस्या है, यह राहत की बात। चिंगवन बोलता है, राहत? वह अपने
अपने माइंड में बोल रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में सुइयां चुभाई जा रही हूँ। फिर वह अपने मास्टर्स से बोलता है कि यह कब तक रहेगा यह पेन। मास्टर जंग बोलते हैं मुझे प्रॉपर तो नहीं पता लेकिन शायद 2 डेज। बॉडी धर्मा बोलते हैं मुझे भी लगता है कि 2 दिन तक हिलना डुलना मुश्किल होगा। चिंगमुन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, हुल 2 डेज। मास्टर जंग बोलते हैं आपको केवल 2 दिन कहना चाहिए। मास्टर जंग बोलते हैं कि आपने बहुत जल्दी से ही अपनी अर्थ पर टेक्निक्स ऑफ एसेंस बनाया हुआ है, अगर कोई और होता तो आधे साल तक बिस्तर पर ही पड़ा रहता। आई सी। चैंगमन कहता है मैंने 6 महीने के काम को घटाकर सिर्फ 2 दिन। इससे मुझे रियली ये एहसास होता है कि दोनों मास्टर्स ने मुझे कितना प्रिपेयर कर दिया है। चैंगमन बोल रहा होता है कि जैसे कि ये 2 डेज मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। फिर मास्टर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं, आप मुझे इन 2 दिनों के लिए ही इतना परेशान हो रहे हो तुम। चैंगमन बोलता है नो नो दैट नॉट व्हाट आई मीन। उन 2 दिनों में वह कमीना बेगमुंह हंस रहा होगा, कौन जाने वो आदमी क्या करने की कोशिश करे। दोनों मास्टर बोलते हैं वह मास्टर जो होते हैं वो परेशान हो चुके हैं बहुत ही ज्यादा। बॉडी धर्मा बोलते हैं अगर तुम नेचुरली ही बहुत अच्छे से हो जाओ ठीक तो अच्छा रहेगा, लेकिन बॉडी धर्मा बोलते हैं अगर तुम चाहो तो अपने आप को धक्का दो तो तुम जल्दी ही अपने आप को कवर कर पाओगे। दर्द होगा लेकिन उस टाइम की तरह नहीं कि जब आप अपनी टेक्निक्स का यूज कर रहे थे और तुम्हारे अंदर टेक्निक्स आ रही थी। बॉडी धर्मा बोलते हैं आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है ना। फिर चैंगमन अपना कदम बढ़ाता है और बोलता है अगर मुझे 2 दिन तक यूं ही पड़े रहना पड़ा तो मैं दर्द में मरना पसंद करूंगा। वो अपने शरीर को बहुत ही कमजोर दिखा रहा होता है, अगर आप इतने ही ज्यादा डिटरमाइंड हैं। फिर वह एनर्जी क्रिएट होती है उसके हाथ फाइंड। फिर वह जहाँ लेटा हुआ होता है बैठता हुआ होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा उसकी झोपड़ी में कस के लाइट्स आती हैं। इतना दर्द सहने के लिए आपके पास वाकई बहुत ज्यादा पावर है। चैंगमन अपने पैरों पे स्टैंड कर चुका होता है। मास्टर जैंग बोलते हैं रुकिए। चैंगमन खड़े खड़े बेहोश हो गया, बॉडी धर्मा को पसीना आ गया। फिर यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि दिन हुआ होता है। हे मास्टर मुझे कितना टाइम लगेगा अर्थ को डिवाइन टेक्निक आने के लिए। वह रेलगाड़ी में बैठकर अपने आप से बातें कर रहा होता है। फिर बोलते हैं शायद 20 साल। सच में 20 साल? मुझे लगा कि अगले साल तक आ जाएगी, मैं कर सकता हूँ। लकड़ी से बनी हुई गुड़िया से बात कर रहा होता है। अगर आप पिछली लड़ाई के इस्तेमाल से किए गए नमूने की बात कर रहे हैं तो आप शायद इसे 1 महीने में कर सकते हैं, शायद वो सैंपल है। दोनों मास्टर्स बात कर रहे होते हैं दिस इज ट्रूली इज दैट अल्टीमेट मार्शल आर्ट ऑफ मास्टर। बॉडी धर्मा बोलते हैं ऐसा ही है, वेट करो मैं तुम्हारे लिए ऐसा ही लाऊंगा जो अर्थ पर सबसे बड़ी टेक्निक बढ़कर। बॉडी धर्मा बोलते हैं क्या सचमुच ऐसा ही है। फिर उसे बहुत गंदा वर्ड बोलता है, लड़ाई मत करो। अपने घायल शरीर के साथ भी वह खूब बकबक कर रहा है। फिर वह माइंड में सोचता है पिछली बार मुझे उससे नीचे गिराने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी है ना। फिर बोलता है मैं उसे जितना चाहूँ उतना सताऊं। वह बोलता है मुझे तुम्हारी देखभाल करने। फिर वह तेजी से आते हुए लड़ाई करता है, चिंगमुन पर हमला करता है और चिंगमुन अपनी शक्ति से उसे मार गिराता है, जंगल की तरफ फेंकता है। और स्क्वाड लीडर जो होते हैं वो घुड़सवारी कर रहे होते हैं और उसे देखते हैं और बोलते हैं तुम पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो ना। चिंगमुन बोलता है हाँ थैंक यू। फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा नजारा दिखाते हुए बोलते हैं कि यहाँ इस जगह का नाम होता है हुबाई हुआन, जो कि बहुत ही अच्छा शहर की तरह दिख रहा होता है। फिर वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो आपने मुझे उपहार दिया हुआ है वो मैं ठीक तरीके से पहुंचा सकूं प्रभु तक, मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है तुम अपना ख्याल रखना। फिर वह लकड़ी का ताबूक जैसा कुछ दे रहे होते हैं, उसमें लिखा होता है बैकलैंड स्कॉट एजेंसीज के ऊपर ये दिया जाता है, जो कि वह उस आदमी को दे रहे होते हैं। आदमी वो चीज ले लेता है और सोच रहा होता है। फिर वह बोल रहा होता है कि बेक कबीले में जो भी स्कॉट एजेंसीज हैं और लॉर्ड जॉन्ग के लिए। हाँ ये सही कहा तुमने। हाँ गुंडे का झुंड वहाँ पे खड़ा हुआ होता है। ठीक है आगे बढ़े, जल्दी करो अपना सामान अंदर उतारो और जब आपका काम पूरा हो जाए तो इधर उधर मत भटकिएगा और जल्दी से निकल जाइएगा। यह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लंबे समय तक रुकने की जगह नहीं। अरे थोड़ा तो सम्मान दिखाओ। यहाँ के लोगों ने इस पैकेज को लाने के लिए अपनी जान को बहुत ही जोखिम में डाला था, पता है मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, ये स्कॉट का काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। फिर वह बोलता है लेकिन आपको हमारे साथ व्यवहार करने देने का कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने बचपन में ब्रश उठाने से पहले तलवार पकड़ ली थी, तुम्हें अपनी औकात भी नहीं पता है ना। फिर गुस्से में बोलता है तुमने क्या कहा। चिंगमुन स्कॉट लीडर चिंगमुन से कहता है यहाँ लड़ना समय बर्बाद होगा, चलो चलते हैं। चिंगमुन स्कॉट लीडर चले जा रहे होते हैं, एक छोटे बच्चे के लिए इतना गुस्सा। पीछे वाला आदमी कहता है, जो वह आदमी लेकर जा रहा होता है उसमें से एक आदमी लेकर भाग रहा होता है, भागते हुए बोल रहा होता है ठीक है रास्ता बनाओ हम पन्ने पलट। फिर वह आदमी वह चीज लेकर भाग रहा होता है, बकवास लोग क्या कह रहे होते हैं। फिर वह पीछे वाला आदमी पूछता है क्या तुम ठीक। फिर वह बोलता है इसीलिए मुझे तलवार चलाने वाले लोगों से निपटना पसंद नहीं है। फिर वह आदमी बोलता है आप इतनी दूर तक यहाँ क्यों। वह बोलता है कि मैं मुझे कुछ आपसे बताना था। फिर जब आदमी बताता है और वह शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पे सीन दिखाया जाता है बहुत ही। फिर वह आदमी बोल रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल से ये बहुत ही ज्यादा सोच इसकी बहुत बड़ी है। बोलता है क्या। फिर वो दोनों शॉक रहते हैं और एक चिल्लाता है क्या हो क्या रहा है और आसमान में स्पार्कल जैसी लाइट जल रही होती है और टकले आदमी खड़े होते हैं। फिर वह आदमी और चेंगमिन बोलता है हे भगवान मेरी आंखें। चेंगमिन बोलता है एसियोलिन। फिर वह कदम बढ़ाती है। फिर वह आदमी बोलता है रुको। स्कॉट लीडर खड़ा होता है और स्कॉट लीडर से पूछ रहे होता है एक आदमी की क्या आपको पता है क्लैन स्कॉट एजेंसी दैट केम फ्रॉम सन्यांग कम्युनिटी। आदमी बोल रहा होता है क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति को जानते हैं योम जा 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 फर्स्ट नेम हो जिसका आई हियर लॉर्ड सीओ एडमायर्ड दैट पर्सनल डीपली। फिर वह बोलता है लॉर्ड उस आदमी के बारे में आप कोई खबर सुनना पसंद करेंगे। स्कॉट लीडर बोलते हैं बिल्कुल मुझे पता है। हाँ चिंगून एक पल के लिए इधर आओ, यह बिल्कुल सही टाइमिंग है। दिस मैन इज ग्रैंडसन ऑफ द वेरी पर्सन। लॉर्ड के बारे में उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। यॉन बोलता है माय नेम इज यॉन चैंगबोन। फिर वह आदमी भौचक होकर बोलता है ओ तुम। फिर वह आदमी उस आदमी के आगे स्कॉट लीडर हंस रहे होते हैं। फिर उस आदमी के पसीने छूट रहे होते हैं, वह बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है किसी राज्य के बारे में। चेंगवुन और उसका दोस्त और स्कॉट लीडर तीनों खड़े होते हैं और जो व्यक्ति सामान लाया हुआ होता है उससे चेंगवुन बोलता है कृपया इस तरफ आइए और स्कॉट लीडर उससे बोलते हैं थैंक यू फॉर द काइंडनेस, आपके आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है मेरे मास्टर मैं बेक कबीले की स्कॉट एजेंसी से लोगों को लाया हूँ। तब वह उससे बोलते हैं ओह
ठीक हुआ कि तुम सही सलामत यहाँ पहुँच गए। फिर मास्टर स्क्वाड लीडर से बोलते हैं, आप सुरक्षित पहुँच गए हैं। जंगसिंग ट्रेडिंग कंपनी के जोंग इंगोल बोलते हैं, यह लॉर्ड सियो योंगयोन हैं, जो हल्बोई के डिप्टी मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री पर्सनल हैं, जो बहुत ज्यादा आगे बढ़े थे अपनी अच्छी रैंक पर। स्क्वाड लीडर अपना इंट्रो देते हुए, मैं बेक हूँ फ्रॉम संगयान स्कॉट एजेंसी का लीडर। फिर वह आदमी अपना इंट्रो देता है, बोलता है, मेरा नाम जो है योंगयोन है। जोंग से आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। अब यहाँ के सीन पे बेक और जोंग इंग्योल को दिखाया जाता है। जो बेक होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंस और एजुकेटेड पर्सन होते हैं और इनके एरिया में इनकी बहुत एक्सीलेंस रेपुटेशन होती है। इनके एरिया में जो इनकी स्किल्स हैं वो सबसे बेस्ट है यहाँ पर। इसलिए अगर आपको कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जरूरत हो तो आप लड़ सकें तो उसे बुलाना उचित है। रिकमेंडेशन पर मुझे उस पर भरोसा है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चिंगमुन को, जो कि सीओ युनगान के सामने अपनी मास्टर पोजीशन में खड़ा होता है। जोंग इंग्योल और सीओ युनगान आपस में बात कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने कुछ हासिल किया होता है वह आमतौर पर सरफेस पे ही दिखाई देते हैं। वो लोग यही बात कर रहे थे। स्क्वाड लीडर बहुत ही गुस्से में दिखाई देते हैं, जो कि जोंग इंग्योल के बारे में सोच रहे होते हैं। बोल रहा होता है, चाहे वे उचित निर्णय लेने वाले प्रतीत हों या शायद ज्यादा बुद्धिमान, यह आदमी बदलाव को प्रदर्शित नहीं करता प्रतीत होता है। हालांकि ग्लिम्स में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मार्ग पर चलता है और ना ही ज्यादा चलता है और ना ही कम। ऐसा आदमी जो पाथ के मिडल चलता हो तो वह सरकारी रोल के लिए परफेक्ट हो सकता है। चिंगमोन बताता है कि लेकिन आप किसी भी किताब को ऐसे ही उसका एनवायरनमेंट देखते हुए आप उसको जज नहीं कर सकते। फिर एक आदमी जो गोल्ड कलर की इयररिंग को पहने हुए होता है और वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि कोई ऐसा आदमी है जो प्रूव कर सकता है कि उसके बाद वो उसके ठीक बगल में है। फिर जोंग इंग्योल को कहता है, वह ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसने अपने जीवन में कभी किसी को सांप नहीं दिया, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह अंदर से अलग है। जोंग इंग्योल जानता है कि लॉर्ड सेओ जो हैं वो मेरे ग्रैंडफादर जो थे उनकी प्रशंसा करते थे। फिर चिंगमुन जो होता है वो सोच रहा होता है, इसलिए बेक कबीले स्क्वाड एजेंसी में जो ड्राइंग है वो मेरे दादाजी के संबंध में रखती है। फिर जोंग इंग्योल जो होते हैं वो स्क्वाड लीडर और चिंगमोन से बोल रहे होते हैं कि लेकिन मुझे यहाँ मेंगुन स्क्वाड एजेंसी से लोग नहीं दिख रहे हैं। जोंग इंग्योल जो होता है वह चिंगमोन से बोल रहा होता है, हाँ कुछ तो बात है। फिर जो चिंगमोन होता है वो सोच रहा होता है, दिस बास्टर्ड। चिंगमोन स्क्वाड लीडर के पीछे से आ रहा होता है और बोल रहा होता है, अरे मुझे इसके बारे में कुछ बात करनी है, इससे पहले कि मेंगुन स्क्वाड एजेंसी हमारे साथ जुड़ सके। हमें प्रॉपर वो चीजें नहीं पता हैं। अननोन क्रूर जानवर हमले से उनका पूरी तरह सफाया हो गया, स्क्वाड लीडर बोल रहे होते हैं। सीओ युंगान कहते हैं, दिस इज ट्रू। जोंग इंग्योल को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जोंग इंग्योल बोलते हैं, पूरी तरह से तो खत्म हो गया। आप कहते हैं यह सौभाग्य की बात है कि बेक कबीले स्क्वाड एजेंसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको सच में कोई भी अंदाजा नहीं है कि वे जानवर क्या थे। स्क्वाड लीडर सोचकर बोल रहे होते हैं, वह मुझसे होंग्यू संप्रदाय कहने की उम्मीद कर रहा है ना। अगर लॉर्ड सेओ यह सुनकर होंग्यू संप्रदाय के बारे में नकारात्मक धारणा लेकर चलते जाते हैं तो यह उनके लिए जीत होगी। जोंग इंग्योल बोलते, चालाक बूढ़ा आदमी, मैं उसे वह कभी नहीं दे सकता जो वह चाहता है। स्क्वाड लीडर, अब जब काम हो गया है तो मैं धीरे धीरे इस पर गौर करूंगा। और जोंग इंग्योल मुंह खोल कर चिल्लाते हुए, हाँ हमें यही करना चाहिए, हमें प्रॉपर उन जानवरों को ढूंढना ही होगा। फिर सोच रहे होते हैं, कितना अहंकारी, अंत तक भी वह हैंगवोल संप्रदाय को उल्लेख नहीं करे। मुहू और चिंगमोन बोल सोच रहे होते हैं, इस बूढ़े आदमी ने तो हद पार कर दी। जोंग इंग्योल बोलते हैं, लेकिन यह मेरी रिक्वेस्ट से हुआ, मैं उनके लिए सब कुछ करूंगा। चिंगमोन स्क्वाड लीडर बोलते हैं, यह राहत की बात है, और सोच रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। ये वो स्माइल है जब मलीहो तब देता है जब वह किसी को धोखा देने वाला होता है। फिर यहाँ पे राज्य का सीन दिखाते हुए नदी के किनारे तो महल के अंदर मीटिंग चल रही होती है और बोलते हैं, मास्टर बेक आप क्या कहना चाहते हैं। सीहू और स्क्वाड लीडर बैठकर सोच रहे होते हैं। सीहू स्क्वाड लीडर से बोल रहा होता है, फादर जल्दी से बोलो, और वह स्क्वाड लीडर को थैले में कुछ दिखा रहा होता है। सामने इंसान को सोच रहा होता है और उसके अंदर बहुत ही चमकदार सा मोती दिखाई देता है जो कि टेबल पर रखा हुआ होता है और बहुत ही शाइन कर रहा होता है। ये वो सामान नहीं है जो डिलीवर करने के लिए बोला था। अगर यह किसी का नहीं है, मेरे बेटे ने कहा कि वह इसे रखना चाहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये आपका है ना लॉर्ड जोंग।
फिर वो हंसते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ वो, आप इसे नकार नहीं सकते ना स्क्वाड लीडर। ऐसा लगता है हम इसे रिश्वत में इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि यह सांप जैसा दिखने वाला बूढ़ा आदमी कैसे कैसे देख रहा है, फिर आंखों में आंखें डालते हुए और कस के हाथ बढ़ाते हुए, लगता है मैंने कुछ खो दिया। ये तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। जोंग इंग्योल उस हीरे जैसी चीज को हाथ में लेते हुए बोलते हैं, मैं इसे कुछ समय से ढूंढ रहा था, सोच रहा था लॉर्ड सेओ को मैं इसे उपहार के रूप में दूंगा और यह वापस आ गया और उसने इसे काट लिया। दोनों के मुंह अजीब से मास्टर जेंग और बुद्धा देख रहे होते हैं। अरे वाह, इस स्थिति में भी हार नहीं मानेगा। यह घटनाओं का एक काफी दिलचस्प मोड़ है। सियो युंगान बोलते हैं, चूंकि बात यहाँ तक आ चुकी है, मुझे उम्मीद है आप मेरे गिफ्ट को स्वीकार करेंगे। फिर सियो युंगान बोलते हुए, आप लॉर्ड एओन के पोते हैं, है ना? जी हाँ महाराज, मेरा नाम योंग चिंगवुन है। सियो युंगान बोलते हैं, आपको क्या लगता है, क्या मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए? वह सोच रहा होता है, क्या बोलूं मैं? मुहू और बेग कहते हैं, आगे बढ़ो, क्या इसे स्वीकार करना ठीक नहीं होगा? चिंगवुन बोलता है, सोच रहा होता है। सियो युंगान बोल रहे होते हैं, एक्सेप्ट इट। जैसा कि लॉर्ड जोंग ने कहा कि ये एक गिफ्ट है, यह ऐसा गिफ्ट है जो कि बिना मांगे दिया जाता है। क्या बकवास है, इस पोजीशन में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यह गिफ्ट लेना। चिंगवॉन बोलता है, जब तक आप अपना अच्छी तरह से बैलेंस नहीं बना लेते तब तक यह ठीक नहीं होगा। सियो युंगान बोलते हैं, बैलेंस? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ ऐसा लगता है, मुझे लगता है आप इस मामले को अच्छी तरह संभाल लेंगे। महल से अच्छे सीन में दिखाया जाता है, हंसने की आवाजें आ रही होती हैं जो कि सियो युंगान की होती हैं। ओह, मुझे लगता है इसने मेरे पास्ट की बातें मुझे याद दिला दी। बहुत समय पहले मैं एक अधिकारी के रूप में नियुक्त हुआ था। मैंने आपके ग्रैंडफादर की सलाह ली थी और उन्होंने मुझे यही बात बोली, मैं अपना बैलेंस बनाए रखूं और मिडल पार्ट में चलूं तो मैं बहुत आगे जाऊंगा। तुम सच में उनके पोते ही लगते हो। सीओ बोलते हैं, तुम इसे एक्सेप्ट करके रख लो। जोंग इंग्योल बोलते हैं, बात तय हो गई, चाहे यह उपहार हो या रिश्वत, उसने इसे ले लिया है तो वह इसलिए शायद मुझे वह अच्छी दृष्टि से देखेगा। चिंगवॉन सोचता है अभी राहत पाने के लिए बहुत जल्दी है। बोधिधर्मा बोलते हैं, ओह क्या और भी है? बोधिधर्मा और मास्टर जेंग देख रहे होते हैं, अपने जादुई मिरर से देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, वह गहरे विचारों वाला व्यक्ति है लेकिन उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ है। मुझे उसके पिता ने सचमुच चौंका दिया। सीओ बोलते हैं, वैसे मुझे इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर जोंग बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं है, मुझे शर्म आ रही है। जोंग इंग्योल बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, यह इसलिए है क्योंकि मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं कुछ संभालता हूँ तो मास्टर जोंग के लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। फिर सोचकर बोलता है, क्या लोग इसे देखकर रिश्वत नहीं कहेंगे? सीओ और जोंग इंग्योल बोल रहे होते हैं, मुझे अपनी भी सावधानी बरतनी होगी, इसलिए इन फ्यूचर जब भी द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर्स ही देखूं। सीओ युंगान बोलते हैं, मुझे आपके साथ थोड़ा और सख्त होना पड़ सकता है। लॉर्ड जोंग, वह बड़ी खराब हंसी से, बहुत गंदी हंसी से दिख रहे होते हैं हंसते हुए। इसका कोई उपाय नहीं है ना? और टेबल पर डायमंड जैसा मोती रखा हुआ था। प्रभु, मैं अब विदा लेता हूँ। और वह आदमी जा रहा होता है। लॉर्ड जोंग, क्या आप अभी जा रहे हैं? फिर बोलते हैं वे सड़े हुए कमीने, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? मास्टर जोंग थर्राते हुए बहुत गुस्से में बोलते हैं, इसे 4000 नहीं 10,000 बार चुकाओ। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये दिखाया जाता है, महल के किनारे नदी बह रही होती है और झोपड़ी को दिखाया जाता है। वहाँ पर यह सीन दिखाया जा रहा होता है। चिंगवॉन जो होता है वह देख रहा होता है और सोच रहा होता है जिस तरह से वह व्यवहार कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने इधर उधर बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। सीओ बोल रहा होता है, बस एक बार इसका फैक्ट मेरे सामने आ जाए बस। और जोंग इंगोल को अपने मुट्ठी में लेकर यह बोल रहे होते हैं, लोग लॉर्ड एसईओ के मीडियम से जोंग इंगोल की जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं, बाढ़ आने लगेगी। फिर वे बोल रहे होते हैं, उसे कुछ कठिनाइयों से गुजरना ही होगा। फिर चिंगवॉन सुनते हुए सेहू और स्कॉट लीडर बोल रहे होते हैं चिंगवॉन से, वेल डन। फिर चिंगवॉन भी सोचकर बोल रहा होता है, सच में ये बाप बेटी की जोड़ी। वो भी अपना अंगूठा दिखाते हुए बोलता है, यस। फिर मेज पर एक कटोरा रखा हुआ होता है जो कि बहुत चमक रहा होता है और बोल रहा होता है, आ भगवान एसईओ, मुझे कुछ आपको बताना है। और फिर यहाँ पे सब लोग होते हुए सबके सामने सीओ युनगान बोल रहा होता है स्कॉट लीडर के सामने, अगर यह रिक्वेस्ट है
तो अच्छा है। और बोल रहा होता है आपकी वजह से मुझे कई बातें याद आ गई और उस चमकते हुए मोती के बारे में बोल रहा होता है और बहुत कुछ हासिल भी किया। स्कॉट लीटर जैसे ही हम इस जगह में दाखिल हुए, यहाँ के एनवायरनमेंट में हमें यह आभास दिया कि आपका कुछ शेओलिन से संबंध है। क्या मैं चिंगवन से कुछ गाइडेंस मांग सकता हूँ? फिर वह भौचक होकर बोलता है कि उसका एल्डर ग्रैंड सन जो है वह मार्शल आर्टिस्ट है। बोलता है लेकिन अंकल, स्कॉट लीडर बोलता है चिंगवन से, पिछली लड़ाई के दौरान मुझे लगा कि शेओलिन के साथ आपका कुछ संबंध है। मुझे लगा कि आपसे मुझे कुछ अच्छी गाइडेंस मिलेगी। उसने ध्यान दिया है ना, अपने माइंड में बोलता है। और लीडर जो है उसके हाथ में थपथपाते हुए बोलते हैं तुम्हारे जैसा वुडांग स्ट्रेंजर के लिए शेओलिन टेक्निक यूज करना कुछ अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई कारण है जिसे तुम समझा नहीं सकते। खैर, एक वुडांग डिसिप्लिन स्ट्रेंजर के रूप में मैं वास्तव में ठीक से नहीं समझा सकती कि मैं शेओलिन टेक्निक का यूज क्यों कर रहा होता है कि लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ सीखता हूँ तो मास्टर धर्मा से ही सीखा है, उसे एक्सप्लेन भी बता सकता हूँ। लॉर्ड सीओ, मैं आपसे, तीनों लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, स्कॉट लीडर और सीओ और चिंगवन। और सीओ से चिंगवन बोल रहा होता है लॉर्ड सीओ, मैं आपसे आपका फेवर मांग रहा हूँ। लॉर्ड सीओ बोलते हैं मैं समझ गया, मैं इसे आजमाऊंगा। चांदनी रात और महल का सीन दिखाते हुए, क्या बियोम गक यहाँ है? इसी आवाज आती है और बोलता है एक आदमी, दोनों के खोपड़ी में बाल नहीं होते हैं, और बोलता है हाँ मास्टर। फिर वह बोलता है लॉर्ड सीओ का एक रिक्वेस्ट है, चाहता है कि आप उसकी मदद करें। फिर महल से नीचे आते हुए तीन आदमी, उफ कितना परेशान करने वाला है। और एक आदमी बोल रहा होता है उसमें से, मैं तो बस दावत का आनंद लेकर जाने की योजना बना रहा था। तीन आदमियों में शेओलिन मॉन्क बियोम गक होते हैं। फिर वह गुस्से में दहाड़ते हुए बोल रहा होता है, क्या वे चाहते हैं कि हम आपस में अच्छे से घुल मिल जाएं क्योंकि हम लगभग एक ही उम्र के हैं, या कुछ और, या तो बस बिजी काम है। फिर वह अपनी आंखों से चिंगवन और सीहू को देख रहा होता है। सीहू बोल रहा होता है देखा, बिल्कुल एक जैसा है ना। चिंगवन बोलता है हंसते हंसते, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे करो, फिर से करो। और यह बियोम गक देख रहा होता है, वो बच्चा में वह पैम्पर्ड रिच किड जैसा दिख रहा होता है, हंस रहे होते हैं। चिंगवन बोल रहा होता है अंकल बेक और बाकी लोगों का क्या हुआ? फिर बेक बोलते हैं मुझे लगता है कि वह आपके दादाजी के बारे में लॉर्ड सीओ से बात कर रहे हैं। अंकल इंसॉन्ग और बाकी लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। सीओ चिंगवन से बोल रहा होता है उन्होंने तुम्हें पहले मुक्केबाजी शुरू करने को कहा। चिंगवन, यह लड़ाई नहीं है बल्कि सीखने जैसा है। फिर वह बोलता है मैं बियोम गाक हूँ, क्या आप चिंगवन हैं? फिर ऊपर से मास्टर जैंग बोल रहे होते हैं इस बच्चे में खुद का परिचय देते समय एक पैर पर खड़े होने की हिम्मत है ना। तीनों खड़े होते हैं और मास्टर बुद्धा भी हंस रहे होते हैं। तब मास्टर चिंगवन बोलता है हाँ मैं योन चिंगवन हूँ। जरा वो तीनों आदमी खड़े होते हैं। हाँ जो भी हो, क्या मैं आपको चिंगवन कह सकता हूँ? मैंने सुना है कि आपने शेओलिन मार्शल आर्ट सीखा है, मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास क्या है। वह सीहो का मुंह देखकर सोच रहा होता है। लड़ाई की पोजीशन में वह आदमी बोलता है जल्दी करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। क्या मुझे बस चले जाना चाहिए? सोच रहा होता है। नहीं मास्टर धर्मा, बिल्कुल, मैं शेओलिन से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, मैं इसे रोक लूंगा। अगर मैं इस तरह वापस जाऊँ अंकल बेक और लॉर्ड सीओ के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता हूँ। मौन उस आदमी से बोल रहा होता है ठीक है। फिर ब्योम गक सोच रहा होता है, उसका दिमाग जो है कहीं और चल रहा होता है। यहाँ पर लड़ाई के मैदान पर योद्धा खड़े हुए होते हैं, दोनों सीहो और उसके आदमी अलग उधर खड़े होते हैं और चिंगवन और ब्योम गक खड़े होते हैं फाइट की पोजीशन लेते हुए और कदम को बढ़ाते हुए। लाइट एनर्जी निकल रही होती है। चिंगवन फाइट की पोजीशन में लाइट एनर्जी येलो कलर की निकल रही होती है और वो अपनी पोजीशन लेते हुए और बढ़िया सा लड़ाई करते हुए दिख रहा होता है, जो कि ब्योम गक देख रहा होता है ये क्या कर रहा है। फुल्ली फाइट की पोजीशन में स्टार्ट। ब्योम गक बोल रहा होता है आप जानते हैं ऐसा नहीं करते हैं। चिंगवन, क्या वह मास्टर धर्मा मार्शल आर्ट चुन रहा है? रहा होता है। ब्योमगक बोल रहा होता है या तो पूरी तरह से पुराना हो चुका है। तुमने यह कहाँ से सीखा? किसी देहाती मार्शल एकेडमी से? मास्टर जैंग और बुद्धा हंस रहे होते हैं, अब ऐसा हो गया है। चेंगमोन बोल रहा होता है पुराना आप कहते हैं। ब्योमगक बोल रहा होता है इसमें बारीकी की कमी थी। हाँ, आपकी चालों से बिल्कुल ही बारीकी नहीं थी। ब्योमगक हंस रहा होता है। बुद्धा बोल रहे होते हैं फाइनेंस, शेओलिन की 5 एनिमल फिट्स और मार्शल आर्ट मेथड दोनों डिसिप्लिन सेल्फ हैं। चेंगमोन बोल रहा होता है उसमें बारीकी क्यों होगी? मास्टर बुद्धा, वह बेवकूफ बिच्छू, उसने अपने सिर के साथ अपना दिमाग भी मुड़वा लिया है। चेंगमोन बहुत गुस्से में बोल रहा होता है क्या गुरु धर्मा सचमुच ऐसा कुछ कहा था? ब्योमगक बोल रहा होता है खैर मुझे कुछ ऐसा ही उम्मीद थी। शेओलिन मार्शल आर्ट आजकल बहुत बहुत फेमस है। सोच रहा होता है कृपया आप चुप रहे। वह अपनी आंखों से बोल रहा होता है कोई भी कुत्ता और गाय, वह उस पर क्लेम कर रहा होता है कि शेओलिन मार्शल आर्ट कोई भी अर्न कर सकता है क्या? तब चिंगमोन सोच रहा होता है काय या कुत्ता बोला, यह सीमा पार कर रहा है। ब्योमगक बोल रहा होता है मुझे पढ़ाने वाले व्यक्ति ने कहा है मैंने जो सीखा है वह काफी बहुत ज्यादा प्रीसियस है। यह बहुत प्रीसियस है और बहुत ही और सीक्रेट टेक्निक वगैरह वगैरह। बुद्धा जो होते हैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहे होते हैं उसके ऊपर और बोल रहे होते हैं यह कमीना साधु बनने की चाहत रखने वाला। फिर चिंगमोन दोनों तरफ की बातें सुनते हुए बहुत ही ज्यादा थर्रा रहा होता है और बोलता है मुझे कुछ करना होगा, अगर यह गलत हुआ तो चिंगारियां उड़ेंगी। फिर वह अपने कानों पर हाथ रखते हुए बोलता है मैं अपनी दिल की काइंडनेस से तुमको एक और मौका दूंगा। ये मॉन्क बोल रहा होता है चिंगमोन से तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम में कितनी खामियां हैं। सच में जो तुमने सीखा है वो कितना ही वास्तव में खराब। मास्टर क्या आपने वह सुना?
चिंगवॉन अपनी शक्तियों का यूज करके और वह बोलता है उस कमीने ने अपनी कब्र खुद ही खोदी। और मॉन्क भी लड़ रहा होता है और बोलता है कैसे कैसे बच्चे। मॉन्क भी अपनी एनर्जी का यूज कर रहा होता है और बोलता है कि यह ऐसी शेवलिन कला है जो कि तुम्हारे जैसे बास्टर्ड ने कभी नहीं देखा। और दोनों बहुत ही तेजी से लड़ रहे होते हैं और एक दूसरे को जम मार मार के कस के मुक्का मार रहे होते हैं। मॉन्क अपना वार चिंगवन पर करता है। फिर लास्ट में वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं एक दूसरे से लड़ते यह चूहे की तरह बहुत तेज है। मॉन्क अपना वार करते हुए बोलता है इसे बचने का कोई रास्ता नहीं। फिर अपना चिंगवन भी वॉर करता है और बोलता है तुम क्या कह रहे हो। येलो एनर्जी का यूज करते हुए मुक्का देता है कस के और वह मुक्का मॉन्क के नाक पे पड़ता है। यह अर्थ को डिवाइन टेक्निक यूज कर रहा है, मेरे अंदर की शक्ति को कमजोर कर रहा है। मॉन्क अगर मैं सही मुक्का मारूं तो यह आदमी कम से कम अपंग तो हो ही जाए। फिर वह उसको मारकर अपनी जगह से दूसरी जगह पर ला देता है। चिंगवॉन बोलता है मुझे लगता है कि उस गंजे ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मॉन्क गुस्से में बोल रहा था वाह हंस रहा है मुझ पर। कदम को बढ़ाता है और अपने हाथों को कस के पुश करता है। चिंगवॉन की तरफ अपने हाथों को पुश करके टेक्निक का यूज करता है। फिर दिखावटी लेकिन खुले जगह पर भरा हुआ और वह उसके हर्ट की जगह पे मारता है। फिर वह दूसरा वार करता है। आखिरी में यह केवल आंखों का धोखा देने की चाल है। फिर मास्टर बोलते हैं कि ये मीनिंगलेस मोमेंट है। चिंगवॉन भी बोलता है यह बकवास नाटकीय है। फिर वह मॉन्क बोलता है बुलशिट। चिंगवॉन बोलता है इडियट। मॉन्क भी बोलता है कि बेवकूफ। और उसके दोनों मास्टर बोलते हैं तो क्या क्या यह गंजा है छी। फिर वह अपने बकवास वाले टेक्निक्स का यूज करता है हाथों से। एक बेवकूफ बकवास कलाकार वह ये सब कर ही रहा होता है। फिर उसके मुंह पे एक कस के झपेट आती है। चिंगवॉन अपनी लाइट एनर्जी से उसको कस के मारता है और वह कस के जाके बहुत दूर गिरता है और अपनी एनर्जी के साथ चिंगवॉन खड़ा होता है और मॉन्क नीचे पड़ा होता है बेहोशी की हालत में दांत को खी खी करते बोलता है इतना ठीक है ना। फिर एक आदमी दाढ़ी वाला